क्या हाल चाल है। मेरा नाम है सोहन दास। वेलकम टू द मंथन क्लासेस। आज हम लोग इंग्लिश का क्लास 10 का इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड को रिवाइज करने वाले हैं जल्दी फटाफट। और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो ये रहेगा। आपको थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे और वो एग्जाम में जरूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी लेट के। जल्दी जल्दी आ जाइएगा। और ये नोट अगर तुमको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप चैनल का लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाके भी आप हमारे मंथन क्लासेस से नोट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को, जहां पर हम रिवाइज करेंगे आपके टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ये, बिकॉज क्लास 10 में मैं जब था तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये है द लेटर टू गॉड, जहां पर हमारे ऑथर है जीएल फ्लुएंस, जिनका पूरा नाम लिखा गया है। कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बस जीएल फ्लुएंस को याद रखो, काफी हो जाएगा। चलो हम इंट्रोडक्शन करते हैं। देखो, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 10 टेक्स्ट बुक ए लेटर टू गॉड। दिस इज अ स्टोरी अबाउट ए फार्मर। ये फार्मर का स्टोरी है जो कि लिखता है लेटर किसको? भगवान को, गॉड को। तो इट टीचर्स अस अबाउट द हमें फेथ के बारे में, होप के बारे में, काइंडनेस के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में, आयरनी के बारे में। ये आयरनी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आखिर तक जरूर रुकना, क्योंकि आखिरी में इसके बारे में बताया गया है। तो ये सब चीजें हमको सिखाता है ये चैप्टर। और लेट्स अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी सिंपल तरीके से, इंग्लिश में भी और सिंपल इंग्लिश में भी तुम्हें मैं समझा दूंगा। आखिर तक देखना। एक बार देख लोगे और बार बार देखते रहोगे तो एग्जाम तक तुम्हें ये कहानियां याद हो जाएंगी और कुछ वीडियो देखना नहीं पड़ेगी। देन अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में, जो कि जीएल फ्लुएंस, आप याद रखिए, एक फेमस मैक्सिकन राइटर थे। ही रोट मेनी स्टोरीज अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। और स्पेशली वो फार्मर और विलेजर्स के बारे में ज्यादा लिखा करते थे। उनके कहानियों में हमें स्ट्रगल के बारे में और फिर पुअर पीपल हमें बहुत दिखता था। और उनके भगवान के प्रति उनका ज्यादा फेथ, हमको वहां पर स्ट्रॉन्ग फेथ अपने को पता चलता था। अब इस कहानी में मेन कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? पहला तो लेंचो। लेंचो एक पोस्ट में एक पुअर फार्मर था, मगर हार्डवर्किंग था, ऑनेस्ट था, भगवान पर उसका बहुत भरोसा हुआ करता था। बहुत इनोसेंट भी था वो, और सिंपल माइंडेड वाला आदमी था। नाउ द पोस्ट मास्टर, द सेकंड कैरेक्टर, वो एक काइंड हार्टेड आदमी था। वो हेल्पफुल करता था, जेनरियस था, रेस्पेक्टेड रेस्पेक्ट द लेंचोस फेथ। लेंचो के भरोसे को, भगवान के प्रति जो था, वो उसको वो रेस्पेक्ट करता था और वो हेल्प करता था सीक्रेटली। अब कहानी में आगे इसको समझेंगे, ओके। नाउ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। अब यहाँ पर कैरेक्टर्स आते हैं पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। ये लोग बहुत हेल्प करते थे, कलेक्ट कर दिए थे लेंचो के लिए पैसा, ओके। देन शो द काइंडनेस, जो कि हमें शो करता है काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी को अपने को शो करता है। नाउ सेटिंग ऑफ द स्टोरी, चलो स्टोरी के रिलेटेड थोड़ा सा हम कुछ जानते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है इससे, जैसे हम थोड़ा स्टार्टिंग में नहीं बोलते क्या, कहानी वंस अपॉन अ टाइम व्हेन द पीपल एक्सेट्रा, वैसा टाइप का कुछ ऐसा है। सो द स्टोरी टेक प्लेस इन ए लोनली वैली। वैली यानी दो पहाड़ के बीच में वाले रहने वाले, वहां पर जो दो पहाड़ है उसके बीच में, पहाड़ हिल बोल सकते हो, उसके बीच में रहने वाले लोगों को वैलीज, उसको वैलीज बोलते हैं। उसके बीच में वो रहता था, लोनली था। रेंचोज हाउस स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द स्मॉल हिल। एक बड़े से हिल में, उसके टॉप में, एक स्मॉल हिल में, उसके टॉप में लेंचो का घर था। अराउंड हिज हाउस फील्ड ऑफ फुल ऑफ राइप कॉर्न एंड द फ्लावर्स। देखो, उसके पूरे चारों तरफ घर में, पूरे घर के आसपास उसके फील्ड में राइप कॉर्न यानी मक्के, पके हुए मक्के और फ्लावर्स फैल चुके थे। एवरीथिंग लुक परफेक्ट, सब कुछ बढ़िया दिख रहा था, गुड हार्वेस्ट दिख रहा था। द ओनली थिंग इज मिसिंग द रेन। बस एक चीज कमी थी, वो थी बारिश की। अब पार्ट वन, लेंचो वेट फॉर द ट्रेन। पार्ट वन में आप देखना, बुक में भी पढ़ोगे पता चलेगा, रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पार्ट वन में जब आप पढ़ोगे तो उसमें दिखा होगा लेंचोज वेटिंग फॉर द रेन, यानी लेंचो वेट कर रहा होता है रेनी के लिए, रेन के लिए। सो लेंचो केयरफुली वॉचेस द स्काई, वो स्काई को देख रहा था केयरफुली। ही नोज दैट फार्मिंग डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द रेन, यानी फार्मिंग जो होता है वो कंप्लीटली रेन के ऊपर ही डिपेंड होता है। सो ही हैप्पीली टेल्स हिज वाइफ, वो अपने वाइफ को हैप्पीली कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वो बोलता है कि हम अभी शायद बढ़िया पानी पा सकते हैं, यानी बारिश होने वाला है बोल रहा है। सून डार्क क्लाउड अपियर, सडनली धीरे धीरे वो डार्क क्लाउड देखने लगता है और अपियर हो जाते हैं डार्क क्लाउड। लार्ज ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, फिर धीरे धीरे बारिश होना स्टार्ट होता है, बड़े बड़े बूंदे यानी बारिश होने लगते हैं। लेंचो बिकम वेरी हैप्पी। लेंचो बाद में खुश हो जाता है, क्योंकि उसको चाहिए था बारिश, क्योंकि उसको कॉर्नफील्ड के लिए बहुत जरूरी था। अब ही कंपेयर्स द रेन ड्रॉप विद द न्यू कॉइन्स। वो क्या करता है, रेन ड्रॉप्स जो गिरते हैं वो कंप्लीटली लाइक कॉइन्स के साथ वो
उसको रिजिम्बल करता है या कंपेयर करता है, मगर क्यों, व्हाई? बिकॉज रेन मीन्स द गुड हार्वेस्ट एंड द गुड हार्वेस्ट मीन्स द गुड मनी, या फिर आप मनी बोल सकते हो। यानी अच्छा रेन हुआ तो अच्छा हार्वेस्ट होगा, और उसे जब बेचेगा, अच्छा हार्वेस्ट को बेचेगा तो उसे अच्छा पैसा मिलेगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आपका आता है, व्हाई डिड लेंचो कंपेयर द रेनडो विद द न्यू कॉइन? तो ये आपका आंसर है, क्योंकि उसको अच्छा, लाइक गुड हार्वेस्ट होगा, अच्छा रेन हुआ तो, और बाद में उसको अच्छा पैसा मिलेगा उसके बदले। नाउ द पार्ट टू इज द हेल स्टॉर्म। देखो, आफ्टर सम टाइम, जब अच्छा बारिश हो रहा था, उसके थोड़े देर बाद वेदर सडनली चेंजेस, थोड़ी देर बाद में चेंज हो गया। अब स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट ब्लोइंग, यानी स्ट्रॉन्ग विंड, यानी हवा जल्दी जल्दी जोर जोर से आने लगी। एंड इंस्टेड ऑफ नॉर्मल रेन, एक नॉर्मल रेन के अलावा वो ह्यूज हेलस्टोर्म में बदल जाती है। मतलब क्या? मतलब बड़े बड़े पत्थर, आइस के पत्थर गिरने लगते हैं नॉर्मल रेन से। द हेलस्टोर्म कंटिन्यूज फॉर नियरली 1 आवर, 1 घंटे तक। बस ओले, यानी आपके हेलस्टोर्म कितने लग गए थे? इट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, वो हर चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। कॉर्नफील्ड, कॉर्न का क्रॉप को, फिर फ्लावर को, ट्री को, कुछ भी नहीं बचता यार, सब चीज को वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड द फील्ड बिकम द व्हाइट लाइक दिस सॉल्ट, वो पूरा सॉल्ट की तरह व्हाइट हो गया था फील्ड। देन लैंचो रियलाइज दैट ऑल हिज हार्ड वर्क हैज बीन डिस्ट्रॉयड, उसका पूरा हार्डवर्क जो इतने दिनों से करके रखा था, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। ए प्लॉग ऑफ लॉक्टस वुड हैव कॉज लेस डैमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ए प्लॉग ऑफ लॉक्टस, लॉक्टस क्या है? ये एक कीड़ा होता है जो कि डैमेज कर देता है सब कुछ, वैसे ही टाइप का ये भी कर दिया है डैमेज मेरे क्रॉप्स को। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंड टू द लेंचोस्फिर, लेंचोस्फिर को क्या हुआ था? ये एग्जाम में जरूर आता है, मैंने खुद फेस किया था यार जब मैंने एग्जाम दिया था। द हेलस्टोर्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द हिज क्रॉप, उसके क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देता है पूरा कंप्लीटली। ही एक्सपेक्टेड नो हार्वेस्ट दैट ईयर, वो एक्सपेक्ट करता है कि कोई हार्वेस्ट इस बार नहीं होने वाला है। नाउ फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद लेंचो का पार्ट 3 में आप देख रहा हूँ, उसको लेंचो को ना भगवान के प्रति पूरा फेथ था। तो उसके बाद क्या होता है, जब बारिश होता है, बारिश के बाद हेलस्टोर्म में बदल जाता है, तब एंटायर फैमिली बिकम वरीड, पूरा वरी तो होंगे ना यार, उनका पूरा जीवन वापन चलने वाला चीज खत्म हो चुका था। दे थिंक लाइक दे विल हैव नथिंग टू इट, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। बट लेंचो हैज कंप्लीटली फेथ इन द गॉड, भगवान के ऊपर उसको भरोसा था। लेंचो बिलीव कर रहा था कि गॉड सब कुछ देख लेंगे, यानी गॉड इज एवरीथिंग। ओके। फिर ही डिसाइड टू राइट ए लेटर टू डायरेक्टली गॉड, वो डिसाइड करता है, उसका फेथ इतना स्ट्रांग था कि वो डिसाइड करता है कि मैं भगवान को लेटर लिखूंगा। यस, द लेटर लेंचो राइट की, वो लेटर में लिखता है, भगवान गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम हेल्प नहीं करोगे तो माई फैमिली विल गो हंग्री, मेरा फैमिली भूखा रह जाएगा। प्लीज सेंड मी द 100 पीसो, मुझे 100 पीसो भेजो। एंड ही आस्क्स फॉर मनी टू बाय सीड्स, वो क्यों पैसा मांगता है? उसे मनी चाहिए, पैसा चाहिए सीड्स खरीदने के लिए, फिर से हार्वेस्टिंग करने के लिए। जुनून था, हार्ड वर्किंग था। फिर मनी टू फीड हिज फैमिली, उसकी फैमिली को लाइक खाना खिलाने, कब तक? जब तक उसका नया हार्वेस्ट ना आ जाए। ही राइट टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप में लिखा जाता है लेटर में कि किसको भेजना है, तो उसने भगवान को लिखा। देन इज पोस्ट द लेटर। वो कितना फेथ था यार लेंचो के अंदर, इतना सब कुछ होने के बाद भी उसको भगवान के ऊपर भरोसा था, और वो पैसा चाह रहा था 100 पीसोस, क्यों? उसे नए सीड्स खरीदने थे, और भगवान जब तक नया हार्वेस्ट ना हो जाए तब तक अपने फैमिली को खाना पीना खिलाने के लिए, लाइक उसको खाना चाहिए था और खरीदना था। और बाद में वो भगवान को लेटर लिखता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर? लेंचो लेटर क्यों लिखता है भाई? बिकॉज ही बिलीव दैट गॉड वुड सडनली हेल्प इट, उसको भगवान हेल्प कर सकते हैं। एंड हिज फेथ वाज स्ट्रॉन्गर देन हिज प्रॉब्लम, उसका फेथ जो था ना यहाँ पर था, और उसका प्रॉब्लम यहाँ पर था, तो उसे भरोसा हो गया था कि भगवान मुझे जरूर मदद करेंगे। नाउ द फोर्थ नंबर पार्ट इज द पोस्ट मास्टर। अब पोस्ट मास्टर के पास, यानी अभी देखते हैं आगे क्या होता है। देखो, उसने लेटर तो लिख दिया, so at the post office an employee noticed that unusual address। अब जब वो पोस्ट ऑफिस में डाल देता है, पोस्ट ऑफिस में सबके पास आता है, फिर वो लेटर जब देखता है, तो लेटर पहले देखते हैं कि कहां पर एड्रेस जाएगा, उसके हिसाब से वो सेपरेट करता है। तो वो देखते हैं कि भाई द गॉड लिखा था, और एड्रेस था भगवान के पास। फिर क्या हुआ? फिर तो हंस दिए सब लोग, हंसे। देन ही शो टू इट्स पोस्ट मास्टर, जो था इंसान वो पोस्ट मास्टर को दिखाता है। पोस्ट मास्टर पहले देख के हंस देता है, ऑब्वियसली कोई ना कोई हंसेगा यार, कौन भगवान को लेटर लिखता है। देन ही बिकम सीरियस, वो थोड़ा बाद में सीरियस हो जाता है। वो कहता है, व्हाट ए ग्रेट फेथ, क्या बढ़िया शानदार भगवान के ऊपर भरोसा है। ही डज नॉट वांट टू ब्रेक द लेंचोस फेथ, वो नहीं चाहता था कि लेंचो का भरोसा भगवान के प्रति टूटे।
तो वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि इस लेटर का वो आंसर देगा, क्योंकि भगवान तक तो नहीं जा पाएगा। तो वो द काइंडनेस द पोस्टमास्टर कलेक्ट मनी। अब उसके बाद पोस्टमास्टर पैसा कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो डोनेट कर देता है अपने पैसे का, अपने सैलरी का एक छोटा सा पार्ट डोनेट कर देता है। एंड अदर एम्प्लॉयज ऑल्सो कंट्रीब्यूट, और वहां पर जो एम्प्लॉयज थे वो भी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड ऑल्सो हेल्प, वो फ्रेंड से भी लेता है। और सब कुछ मिला के 100 पीसेस तो नहीं हो पाया, मगर 70 पीसोस वो कलेक्ट कर लेता है। दे कैन नॉट अरेंज द फुल 100 पीसोस, वो 100 पीसोस कलेक्ट नहीं कर पाते। स्टिल दे सेंड द मनी, बाद में फिर भी वो सेंड कर देते हैं मनी को। द एनवलप इज साइन ओनली विद द वन वर्ड गॉड, यानी भगवान तुझे भेज रहा है, ऐसे हिसाब से उनको भेजा गया। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड द मनी? क्यों पोस्टमास्टर सेंड करता है भाई, क्या उसको क्या फर्क पड़ रहा है? सो बिकॉज ही वांट कीप द लेंचोस फेथ अलाइव, और वो चाहते थे कि लेंचो का जो भरोसा है भगवान के प्रति वो जिंदा रहे। इसीलिए वो चाहते थे कि उसका उसका भरोसा नहीं टूटे ना, इसीलिए वो चाहते थे कि फेथ को बचा कर रखना है। देन ही बिलीव दैट सच फेथ शुड नेवर बी ब्रोकन, यानी ऐसे फेथ ना कभी टूटना चाहिए, इसीलिए वो उनको हेल्प करते हैं। नाउ पार्ट नंबर 5 में लेंचो रिसीव द लेटर, लेंचो को वो लेटर मिल जाता है। देन द फॉलोइंग संडे लेंचो कम टू द पोस्ट ऑफिस एंड ही रिसीव द एनवलप एंड ही इज नॉट सरप्राइज। यानी जब वो और एक बार दूसरे संडे को आता है और उसे पोस्ट ऑफिस में लेंचो को जब पोस्ट ऑफिस में आता है तो उसे एनवलप एक मिलता है, पर वो सरप्राइज नहीं होता, बिकॉज ही एक्सपेक्टेड दैट गॉड हैड टू हेल्प मी। इतना बड़ा उसके अंदर वो था, भगवान के प्रति फेथ था, क्योंकि वो सरप्राइज ही नहीं लगा यार, क्योंकि उसको लग रहा था कि भगवान उसे हेल्प जरूर ही करेंगे। देन ही काउंट द मनी, देन बाद में वो पैसा को गिनता है। देन ओनली 70 पीसोस वो देखता है। इमीडिएटली ही बिकम एंग्री, वो गुस्सा हो जाता है। एंड वो बिलीव करता है कि गॉड कैन नेवर मेक मी मिस्टेक, यानी भगवान तो मिस्टेक नहीं कर सकते। तो वो सोचता है कि हु स्टोल द रिमेनिंग मनी? अकॉर्डिंग टू द लेंचो, उसको लगता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो हैं वो पैसे खा दिए हैं। बाद में वो सेकंड लेटर लिखता है, कि लेंचो लिखता है कि अनदर लेटर, he says that only 70 pesos are raised. He requests the remaining money, and then he added that don't send it through the post office, like because the employee are bunch of crooks. यानी वो बोलता है कि जो एम्प्लॉय है वो दूसरा लेटर लिखता है और बोलता है भगवान मेरे को और आखिरी 30 पीसोस चाहिए, एंड जो आप मेरे को पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत देना, बिकॉज यहाँ के एम्प्लॉय जो है वो बंच ऑफ क्रूक्स, यानी थोड़े से ऐसे लोग हैं कि लालची हैं वो लोग, इसीलिए पैसा ले लिए वो 30 पैसों। तो दिस क्रिएट द बिगेस्ट आयरनी इन द स्टोरी, लाइक द सेम पीपल हु हेल्प हिम आर ब्लेम्ड बाय हिम। यानी आयरनी क्या है यहाँ पर, कि जो इंसान ने उनको हेल्प किया उन्हीं को ये लेंचो बोल रहा है कि तुम लोग चोरी चोरी कर दियो मेरे 30 पीसोस का। नाउ तो व्हाई द लेंचो एंग्री, लेंचो क्यों एंग्री हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज ही एक्सपेक्टेड 100 रुपीज पीसोस but received only 70 pesos. He believed that God sent all the money, but therefore someone must have stolen the rest. यानी बोलता है कि कुछ स्टोल हो गए होंगे, तो चोरी होंगे, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। Now the theme of the story is that faith, hope, kindness एंड ह्यूमन नेचर एंड आयरनी के ऊपर रहता है। देखो पहली बात तो हमने फेथ के बारे में देखा कि लेंचो कंप्लीटली फेथ हो जाता है एंड नेवर नेवर डाउट हिम, भगवान के प्रति उसका फेथ था। इतना सब कुछ कांड होने के बाद, हेल सुनने के बाद, उसका सब कुछ प्रॉब्लम होने के बाद, फिर भी भगवान के ऊपर उसका भरोसा था। देन द होप, होप था कि आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग लेंचो हैव नेवर लूज द होप। उसका होप था कि अगर मेरे को पैसा मिल जाता है तो मैं फिर से हार्वेस्ट करने के रेडी हूँ। देन वो काइंडनेस, काइंडनेस के बारे में हम हमको पता चलता है। पोस्ट मास्टर सबसे पहले हंसता है, उसके स्टाफ भी हंसते हैं, बाद में एक स्टैंडर्ड को हेल्प करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उसका फेथ ना टूटे, इसी के लिए एक्सपेक्टिंग टू एनीथिंग टू इन रिटर्न। तो हम उसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे, कुछ ना कुछ तो भेजेंगे। तो इसलिए वो कलेक्ट करते हैं 70 पीसेस को, वो लोग जमा करते हैं। नाउ द ह्यूमन नेचर, सम पीपल हेल्प अदर्स साइलेंटली, कुछ लोग ना साइलेंटली हेल्प करते हैं, जैसे पोस्ट मास्टर और उसके दोस्त सब कुछ। द ट्रू काइंडनेस नीड नो रिकॉग्नाइजेशन, ट्रू काइंडनेस में कोई रिकॉग्नाइजेशन जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। Now the irony is here that this is the central theme, यानी पूरे कहानी का सबसे मेन थीम ये था, द पीपल हु हेल्प लेंचो, जो इंसान जो उसे हेल्प किए, अब उसी को ये वो थिप यानी चोरी चोर कह रहा है। द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन मेक इट एंडिंग द आयरॉनिक। तो इसी चीज को आयरनिक बोला जाता है कि किसने कुछ कुछ सोच के बोला, उसको मदद जिसने किया उसी को वो चोर बोल दिया। तो यही था यार। तो फिर से देख लेते हैं कैरेक्टर्स के, तो लेंचो लेंचो का कैरेक्टर देखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी दो चीजें थी, पहले बात तो पॉजिटिव क्वालिटी था कि वो हार्ड वर्किंग था, ऑनेस्ट था,
सिंपल था, स्ट्रॉन्ग फेथ था, ऑप्टिमिस्टिक था, बट उसको वीकनेस थी कि वो इनोसेंट था, बहुत इनोसेंट था यार, ब्लाइंड फेथ करता था, उसे तो गुस्सा भी नहीं लगा था। मैं उसको इतना पता चला था कि भगवान उसको पैसा भेजेंगे बोल के सोच रहा था, एंड क्वाइट टू जज अदर्स, एंड उसके अंदर थोड़े से लाइक ठीक है, वो भगवान को इतना मानता था और लोगों को जज करता था वो ज्यादा। तो भाई लक्ष्य लक्ष्य चौधरी का ये याद आ जाता है कि जो आदमी गरीब हो गए ना, वो गरीब ही हो गए, ठीक है। नाउ द कैरेक्टर, द स्केच ऑफ द पोस्टमास्टर। अब पोस्टमास्टर क्या था कि एक काइंड था, जेनेरियस था, हेल्पफुल था, इंटेलिजेंट था, रेस्पेक्ट करता था दूसरे लोगों के फेथ को। ना इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस, यो यार यहाँ पर आयरनी जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आयरनी मीन्स द अपोजिट ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्ट हैपेंड। हम क्या सोच रहे थे कि आखिरी में लाइक 70 पीसेस मिलने के बाद वो खुश हो जाएगा, बट उल्टा वो गुस्सा हो गया यार। तो जो हम सोच रहे थे कि वो खुश होगा, उसका उल्टा हो गया। तो ये एक आयरनी सिचुएशन है। जैसे कि एग्जांपल इन द स्टोरी, लाइक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प द लेंचो, लेंचो का हेल्प करते हैं, बट लेंचो कॉल देम thief, and this unexpected situation called as the irony. So moral of the story is simple. The story teaches us that faith gave hope during the difficult time. Difficult time में हमें faith बचा के रखता है, hope देता है, and helping others in noble act. Like helping दूसरों को help करना is like noble act होता है, and never judge the people without knowing the truth. सच्चाई ना जानने तक कभी भी लोगों को ना लाइक जज मत करो। एंड ब्लाइंड फेथ विदाउट द लॉजिकल थिंकिंग कैन लीड टू द मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे यहाँ पर भी हुआ था कि अंधा भरोसा भाई वाट लगा देता है यार। देन काइंडनेस डज नॉट ऑलवेज रिसीव द अप्रिसिएशन, बट इट रिमेन्स वैल्यूएबल। यहाँ पर जैसे पोस्ट मास्टर ने हेल्प किया, वो काइंडनेस वर्क किया, बट उसे अप्रिसिएशन नहीं मिला, उसको तो चोर बोल दिया गया। बट कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ काइंडनेस ऐसे होते हैं जिनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता, मगर फिर भी वो वैल्यूएबल होते हैं ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट व्हाई डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप विद द कॉइंस। आप लिख के रख लो स्क्रीनशॉट। देन व्हाई डिड द लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। देन why did the postmaster like decide to help Lencho? Then why like Lencho angry after receiving the money? Then what is the irony of the story? This is important 5 क्वेश्चन है, इससे बस इससे इतना ही आता है, ज्यादा कुछ नहीं आता। Now the conclusion is that a letter to God is a touching story about the faith के बारे में है, kindness, irony के बारे में है। Lencho like unwavering trust in the God inspire us, like हमें भगवान के प्रति भरोसा रखना चाहिए, while the postmaster generous remind us of the goodness of in humanity। हमें ह्यूमैनिटी के बारे में लाइक पोस्टमास्टर के हिसाब से आता है। एंड एट द सेम टाइम द स्टोरी टीचर्स अस द फेथ शुड बी बैलेंस विद अंडरस्टैंडिंग। हमें यहाँ पे ये कहा जाता है कि 100% फेथ मत रखो, बैलेंस बना के रखो यार, बिकॉज द एजप्शन विदाउट एविडेंस कैन लीड टू द अनफेयर जजमेंट। अगर विदाउट एविडेंस अगर आप करते हो, तो एजप्शन विदाउट एविडेंस करते हो, तो अनफेयर लाइक आपका जजमेंट हो जाता है। सो यहीं पर आपकी जो ये कहानी होती है, जो चैप्टर नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट द लेटर टू गॉड, बहुत ही आसान कहानी था। बस इतना भी करोगे, ये वीडियो को देखोगे, बार बार देखोगे, रिवाइज करोगे, तो आराम से हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो को ये पर खत्म करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था मेरे को लगता है। आई होप आपको मजा आया होगा। मैंने एक पद भी उल्टा सीधा कुछ नहीं बोला, बढ़िया ही बोला है, जो भी बोला है इंपॉर्टेंट बोला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे।